रिकॉर्ड तोड़ दिए जो बाजी की 2013 की इलेक्शन हुई थी। इसलिए निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आइंदा सरबरा और नैब का सरबरा पार्लियामेंट, अदलिया और सूबाई असेंबलियों के मुशावरत से है। एक, कौमी अवामी तहरीक मुतालबा कर रही है कि जिस तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मर्जी के बगैर, अहकामात के और तफ्तीश के और इंक्वायरी के बगैर कोई जज नहीं हट सकता, इसी तरह पाकिस्तान में ग्रेड 19 और अबाव के ऑफिसरान के तबादले और उनकी सर्विसेज पे एक्शन के खिलाफ और उनके गौर और फिक्र के लिए और कार्रवाई के लिए एक आला इख्तियारात और करप्शन, जमहूरियत और नेपोटिज्म साथ नहीं चल सकते। इन मसाइल का हल क्या है? इन तमाम मसाइल का हल है कि पाकिस्तान में फेयर और फ्री इलेक्शंस हो, इदारे एक दूसरे के कामों में मुदाखलत न करें, वजीर आजम साहब सूबे को, सिंध समेत तमाम सूबों को उनके बुनियादी हुकूक दें, वफाक की तरफ से सिंध समेत तमाम सूबों को सर्विसेज के पैकेजेस मिलने चाहिए। इस वक्त मैं आपकी तरफ एक और जानिब लाना चाह रहा हूं कि चूंकि पीटीआई की हुकूमत है केपीके में और चूंकि नवाज लीग की हुकूमत है पंजाब में और दोनों का चूंकि टकराव है, इसलिए एक दूसरे को अकोमोडेट करने के लिए जो वफाकी नौकरियां हैं वो इन दो सूबों में तकसीम हो रही है। मैं सिंध के लोगों की तरफ से पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान की पार्लियामेंट को गुजारिश कर रहा हूं कि चूंकि पीपल्स पार्टी टेकन फॉर ग्रांटेड है, पीपल्स पार्टी नेब में और क्राइम्स में और करप्शन में इस तरह जकड़ी हुई है कि वो सिंध की न आदमशुमारी पे बात कर सकती है, न पानी पे बात कर सकती है, न सिंध के नौकरियों के लिए बात कर सकती है। इसलिए नतीजे के तौर पर नौकरियों की तकसीम, आला ओहदों की तकसीम, वफाकी सेक्रेटरीज की तकसीम, रेलवे, पीआईए के समेत, स्टील मिल समेत, सुई साधारण गैस और नादरन गैस समेत, स्टेट बैंक और नेशनल बैंक समेत, टेली कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन समेत, नेशनल हाईवे अथॉरिटी समेत, पीआईए समेत तमाम इदारों की सरबराही सिंध के लोगों के हिस्से में नहीं आती। बलूचिस्तान तो जिक्र में नहीं है। सिंध में बसने वाले सिंधी और उर्दू बोलने वाले अपना ड्यू शेयर मांगते हैं। सिंध के लोग कहते हैं कि वफाकी नौकरियों में हमें अपना हिस्सा दिया जाए, हमें नेशनल पूल में से कल वजीर आजम साहब को ऐलान करना चाहिए था सिंध के लोगों के लिए कम से कम 5 लाख वफाकी नौकरियों का, जो नहीं हुआ। तो मैं गुजारिश कर रहा हूं वफाकी हुकूमत को और सिंध की हुकूमत को भी कि आप सिंध के लोगों के साथ इंसाफ करें। सिंध में पाकिस्तान की पार्लियामेंट और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के तमाम इदारे सिंध को नजरअंदाज करने के मामलात का नोटिस लें, पाकिस्तान की अदालतें नोटिस लें, सिंध के लोगों को ड्यू शेयर दिया जाए, वरना वो करप्शन के दबाव तहत बिल्कुल तबाह बर्बाद होने के करीब आ चुके हैं। अब इन तमाम मामलात पे कौमी अवामी तहरीक खामोश नहीं रह सकती। इसलिए कौमी अवामी तहरीक ने फैसला किया है कि पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाने के लिए जरूरी है कि दहशतगर्दी का, एक्सट्रीमिज्म का, मिलिटेंट एक्सट्रीमिज्म का, दहशतगर्दी, मिलिटेंट एक्सट्रीमिज्म जो हमारी दरगाहों को निशाना बना रही है, तमाम सिंधी बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले, पंजाबी, पश्तो, बलोची और सराइकी, हिंद को, ब्राहवी और तमाम ज़बानें बोलने वाले लोगों को दावत देता हूं कि वो शरीक हों। उस पुरअमन मार्च के जरिए हम पाकिस्तान को दोबारा एक मुस्तहकम, एक पीसफुल, एक बराबरी और एक रवादारी वाला मुल्क बनाने की समत में एक बहुत बड़ा कदम उठाएंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूं पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को, आखिर में एक दफा फिर सुप्रीम कोर्ट को, कि आपकी तवज्जो पनामा केस की तरफ भी है, आपकी तवज्जो केपीके और पंजाब के दूसरे मामलात की तरफ भी है, हुदैबिया की तरफ भी है, दूसरी चीज़ों की भी नैब इंक्वायरीज कर रही है। मगर सिंध में तो नैब साबित कर रही है कि सिंध में हुक्मरानी करने वाले सब सादिक और अमीन हैं। हम तो बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें वो हुक्मरान मिले जो पे दर पे एक दूसरे के पीछे सादिक और अमीन डिक्लेयर होकर आज़ाद होते जा रहे हैं। तो इतनी खुशकिस्मत सूबे से मेरा ताल्लुक है जहां हर शख्स सादिक और अमीन है, वजीर आलाओं और साबिक सदूर से लेकर एमपीए, एमएनए और मिनिस्टर्स तक, और उन सादिक और अमीन लोगों को नैब भी आज़ाद कर रही है और उनको सर्टिफिकेट दे रही है। सिंध के तमाम लोग जिन पे अरबों रुपए के घपलों और लूटने और दौलत बाहर भिजवाने, 6000 मिलियन लूटने, सरे महल बनाने, स्विस बैंकों में अकाउंट खोलने वाले लोगों को आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं नैब के जरिए। तो नैब
कि इस रवैये सादिक और अमीन सिंध के लोगों के हुक्मरानों को बना के पेश करने वाली इस कंस्पिरेसी को हम रद्द कर दें। नैब सिंध के लोगों की गुलामी के लिए कफन में ये कीलें ठोक रही है, उनको करप्ट लोगों को सादिक और अमीन डिक्लेयर करके। इसलिए नैब सिंध के लोगों को जवाब दे कि सिंध में करप्शन के फकत मुकदमे दर्ज होते हैं, फकत चंद पटवारी और चंद क्लर्क गिरफ्तार होते हैं। दास्तानें सुनाई जाती हैं, अखबारों में आता है कि गिरफ्तार हो गए, आखिर में तो खोदा पहाड़ और निकला चूहा, आखिर में तो वो बाज़त बरी होकर घर चला जाता है और सर्टिफिकेट लेके जाता है। इसके खिलाफ नैब कार्रवाई करे और सुप्रीम कोर्ट भी कार्रवाई करे और उस बात का नोटिस ले। शुक्रिया।